आएगा, हम अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये लड़ाई आगे जारी रखने के पक्ष में ईरान है? यहाँ पर पड़ोसी देशों का समर्थन चाह रहा है। अगर समर्थन मिलेगा तो किस तरह का समर्थन होगा? क्योंकि ईरान के लिए ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं, कम से कम 7, 2 को छोड़कर 5 से उसकी दुश्मनी चलती है, 5 से उसका टकराव हमेशा चलता है। सुमित, देखिए, बिल्कुल आपने, हम आपकी संप्रभुता की कहते हैं कि हम उनकी सम्मान करते हैं, इसका मतलब साफ है। देखिए, सिर्फ लैंड बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे हम, 7 बॉर्डर्स तो लैंड बॉर्डर्स पे, लेकिन सामने यानी आप जब गल्फ की बात करते हैं, पूरे इलाके में कई और ऐसे देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ये तमाम देशों के बारे में दरअसल ये कहा जा रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके के अटैक लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे थे, उससे ये पैनिक फैला कि अब ये लड़ाई जो है वो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में फैल जाएगी। तो शायद अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए आ रहा है कि हमारे जो अटैक थे सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसिस और उनकी इंस्टॉलेशन तक सीमित थे, उनके कॉन्सेप्ट तक सीमित थे। आपके पर पड़ेगा सुमित? कोई फर्क, कोई देखिए अभी के मौजूदा हालात देशों पर बढ़ेगा इसका? देखिए अभी के मौजूदा हालात में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आप मानेगा कि हो सकता है कि ईरान धीरे धीरे सही ये अटैक्स कम कर दे, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर। वो हो सकता है कि काउंसलेट स्पेसिफिक अटैक करता रहे, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि जहां जहां पर आपने इन लोगों को बैठा रखा है, यूएस इंस्टॉलेशन को बैठा रखा, वहां पर तो हम बदला लेंगे, लेकिन अभी ये बताना बाकी की पॉपुलेशन को भी जरूरी था कि हमारी अटैक आपके देश के साथ नहीं है, हमारा इंतकाम आपके देश के साथ नहीं है। रोहित, प्रणय और सुमित तीनों हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हर दिन युद्ध भीषण हो रहा है। 5वें दिन तो जबरदस्त, भयानक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से वार करके उसे डुबो दिया है। यहां पर बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी टॉर्पीडो से ईरानी वॉरशिप को निशाना बनाया और इसमें करीब ईरान के 80 सैनिक मारे गए। यह ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। ईरान अपनी नई युद्ध नीति के तहत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो अमेरिका ने भी अब ईरान पर घातक वार करने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान अभी शुरुआती दौर में है। हेक्सेस के मुताबिक अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के पूरे आसमान पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम 1 सप्ताह से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। ट्रंप का चुन चुन कर वार, पनडुब्बी से डुबोया ईरानी युद्धपोत। अब अमेरिका करेगा ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल। ट्रंप ने खाई कसम, ईरान को मिटाकर लेंगे दम। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से डर्टी बम बनने की खबर है, तो वहीं अब अमेरिका ने उसके जवाब में ग्रेविटी बम का नाम लेकर दुनिया में खलबली मचा दी है। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाते हैं। इन्हें फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये ऐसे टैक्टिकल बम होते हैं जिन्हें विमान से गिराया जाता है। मिसाइलों के विपरीत इनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। मिसाइलों की तरह ये खुद रास्ता तय नहीं करते। ये सिर्फ ग्रेविटी और विमान की स्पीड के सहारे लक्ष्य की तरफ गिरते हैं। जब इन्हें विमान से छोड़ा जाता है तो ये सीधे नीचे लक्ष्य की ओर गिरते चले जाते हैं। इनका विकास परमाणु हथियारों के शुरुआती दौर में हुआ था। समय के साथ ये और ज्यादा उन्नत हो गए हैं और आज कई मामलों में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. And now, with complete control of the skies, we will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. We used more exquisite standoff munitions at the start, but no longer need to. Our stockpiles of those, as well as Patriots, remains extremely strong. आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया है।
हमले में अब तक 80 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता सैनिकों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले ईरानी यूनिट के लीडर को मार दिया है। हेग्सेथ ने कहा, जिस यूनिट ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी, उसके नेता को ढूंढकर मार गिराया गया है। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में ट्रंप ही भारी पड़े। आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग इस समय आ गई है। इराक के विदेश मंत्री ने रूस से बात की है, क्योंकि रूस ने बार बार ये बात कही कि तेल सप्लाई पर असर